हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। और ये वीडियो वही है जो कल मैंने डाली थी ना, उसका आधा हिस्सा बाकी रह गया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। तो मैंने कहा चलो आधे आधे हिस्से में करके डाल देती हूँ और एक दिन आराम कर लूँगी क्योंकि है ना काम घर में इतना हो रहा है ना। और मैं सच बता रही हूँ, मैं यूँ नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट काम कर रही हूँ। मैं काम करती हूँ लेकिन इस बार मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही आप लोगों को पता है कि मैं बीमार थी और अब मैं थोड़ी सी ठीक हुई हूँ। दीदी के वहाँ गई थी तब मेरी हालत बहुत ख़राब थी, ड्रिप वगैरह लगी हुई थी। तो वही कमज़ोरी है शरीर में क्योंकि आई उसके बाद आराम नहीं किया, सीधे घर का काम लग गया। और सब कुछ अकेले देखते देखते मैं तो हो जाती हूँ परेशान क्योंकि घर का खाना पीना भी करना है, क्लीनिंग भी करनी है, मिस्त्रियों का काम भी देखना है। तो अब शरीर में कहते हैं ना उतनी शायद हिम्मत नहीं रही है। अब मैं भी थक जाती हूँ, करती हूँ पर थक जाती हूँ। तो बस अभी है ना झाड़ू ही लगा रही थी, पोंछा वगैरह मैंने नहीं लगाया था। और आज से 2 साल पहले की वीडियो अगर आप देखोगे ना तो इतनी टाइम में तो मैं झाड़ू पोंछा खाना पीना सब कुछ कर लेती थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों मैं थक जाती हूँ। शायद होता है कि धीरे धीरे अब उम्र बढ़ती जा रही है तो काम भी कम होता जा रहा है और पता नहीं क्यों तबीयत भी ख़राब रहती है। और मैंने जब भी देखा है कि मेरी तबीयत ख़राब होती है ना उसके बाद में हल्की सी मोटी हो जाती हूँ, जैसे कि मैं अभी हुई हूँ। मुझे फील हो रहा है कि मैं पहले से काफ़ी हेल्दी हो रही हूँ। तो तबीयत ख़राब होती है ना तो मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो चलिए ठीक है, अब तो जो भी है वो करना ही है। तो अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू पूरे घर में। और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से कितनी गंदगी, कितने कपड़े, कितनी चीज़ फैली हुई है क्योंकि मैं सारे दिन ऊपर रहती हूँ। तो बच्चे क्या करते हैं, जो मर्जी आई उसको वहाँ डाल देते हैं, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो खिलौने हो, चाहे वो घर की कोई भी चीज़ हो। उन लोगों को तो ना फैलाने से मतलब है। तो अभी ना नीचे आई तो फिर मैंने कहा चलो घर को साफ़ करते हैं। और इतना गंदा था इतना, लेकिन हाँ मुझे ना जब झाड़ू वगैरह लगा लिया ना फिर बड़ा सुकून मिला। कुछ देर के लिए तो ऐसा लगा कि घर में काम चल ही नहीं रहा है, घर एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। तो पोंछा तो मैं सुबह लगाऊंगी क्योंकि अब वैसे भी झाड़ू लगाते लगाते 6:30 हो गए थे। फिर खाना पीना करना था तो मैंने कहा चलो पोंछा तो नहीं लगाते हैं क्योंकि पोंछा तो मैं सुबह लगा ही देती हूँ। पर जब तक ये घर का काम चलेगा ना घर की हालत ऐसी ही रहेगी। पूरा सामान अभी तो ना मेरी गैलरी के अंदर बिखरा हुआ पड़ा है क्योंकि है ना अभी तो कम सामान है और कल सेटरिंग वगैरह खुलेगी ना तो और भी सामान जो बाहर है ना छोटा मोटा वो सारा उठा के मुझे अंदर ही रखना पड़ेगा क्योंकि सेटरिंग खुलते वक्त क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर बाहर है ना तो वो टूट जाती है। तो सारी चीज़ें मुझे गैलरी में ही उठा के रखनी पड़ेंगी। तो गैलरी वगैरह साफ़ करके आई। अब बाहर का आप लोग कहोगे कि दी यहाँ साफ़ करने की क्या ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से सफाई नहीं कर रही हूँ, बस जहाँ से हम लोग निकल के जाते हैं ना उस हिस्से में झाड़ू लगा रही हूँ ताकि पैरों से मिट्टी ना वापस घर के अंदर ना आए। क्योंकि बस ये थोड़ा थोड़ा जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना जहाँ से मैं अभी निकल के गई हूँ वहीं से हम लोग आते जाते हैं क्योंकि बल्लियाँ लगी हुई है ना तो कहते हैं ना चाई माई वहीं हो जाते हैं। पता ही नहीं पड़ता है कहाँ से निकलना है कहाँ से जाना है। और कभी कभी तो सर में भी लग जाती है, कभी कभी पैरों में भी लग जाती है। तो आज ये लास्ट दिन है, देखो कल से ना आराम मिल जाएगा, ये बल्लियाँ वगैरह निकल जाएंगी तो बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि 15 दिन हो गए हम परेशान हो गए हैं। अब धोने हैं कपड़े लेकिन यहाँ पर है अंधेरा, लाइट की अभी कोई व्यवस्था नहीं है। अब होगा, आज ऊपर से फ्री हो गए। अब कल ये सारी बल्लियाँ जो है ना ये निकल जाएंगी और परसों के बाद फिर यहाँ पे फिनिशिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। लाइट हो गई, पानी एंड और क्या है, हाँ प्लस्तर, ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद घर में मिलेगी राहत। कपड़े धोने लाइट नहीं है, कैसे आ रही है लाइट? एंड होने आए, लाइट है बाबा, लाइट आ रही है। हाँ मोलू, दूध दे दूं? ये सारे दिन परेशान करता है मुझे। मुंह भी धोना है, मेरा मुंह कितना गंदा हो रहा है। पहले कपड़े धो लेती हूँ। हाँ आ रही हूँ। तो हमारे मोलू को ना टॉस खाने थे, मैं समझ नहीं पा रही थी, मुझे लगा कि दूध की पैकेट कह रहा है, वो कह रहा था टॉस की पैकेट दे दो। तो टॉस खा लिए, अब पानी ला के दे दो। खुद उठ के 1 गिलास पानी भी नहीं पीता है, हर चीज़ मम्मी दे दो, मम्मी दे ये कर दो। और अभी साफ़ करके गई थी और थोड़ी देर बाद देखा मैंने तो ये टेबल के ऊपर फिर से कपड़े आ गए। तो बच्चे तो ये सी चीज़ें करते ही रहते हैं और मैं थक गई तो मैंने कहा चलो 1 गिलास बैठ के आराम से पानी पी लेते हैं, थोड़ी थकान उतार लेते हैं, फिर लगेंगे काम में। क्योंकि अब मैं बाहर से आई थी, हाथ वाथ धो के आई थी, हाथ मुँह धो लिए थे मैंने,
फिर है ना दीपू एकदम से आ गया, यानी हमारे जो टेम्पो का ड्राइवर है वो आ गया। और आज है ना हमारे स्कूल पे यानी जो समर लगी हुई है ना वो ख़राब हो गई थी, तो आपके भाई साहब है ना जय, वो तो चले गए स्कूल में। और रात को 12 बजे आए थे, मैं तो सो भी गई थी, मुझे पता ही नहीं था वो कब घर आए। एक चाबी उनके पास थी घर की, एक मेरे पास थी, तो वो फिर आ गए थे घर पे। और यहाँ पे ना अभी पहले मैं करूँगी किचन को साफ़, क्योंकि मैं ना सुबह है ना बच्चे वगैरह चले जाते हैं, फिर दोपहर में फिर आते हैं, तो ठंडी रोटी नहीं खानी होती है, तो फिर मुझे कभी कभी गर्म भी बनानी पड़ती है। तो गैस वगैरह मैंने ऐसे ही छोड़ दी थी, मैंने कहा कि जाने दो, मैं ना ऊपर का देख रही हूँ काम, शाम को आऊँगी तभी इकट्ठा कर लूँगी। तो अभी गैस वगैरह सब साफ़ करूँगी, बर्तन करूँगी, उसके बाद बनाऊँगी खाना। तो तो बर्तन वगैरह सारे मैंने कर लिए, उसके बाद मैंने किचन भी अच्छे से साफ़ कर ली। और यहाँ पर अब मैं ना प्याज वगैरह काट रही हूँ, क्योंकि वैसे तो मुझे दाल चावल नहीं बनाने थे, लेकिन मैंने बताया था ना कि हमारे टेम्पो का ड्राइवर है, वो भी जय के साथ में स्कूल पे ही थे, दीपू नाम है जो। तो मैंने कहा ये दोनों भूखे रहेंगे, क्योंकि माँ साहब तो, यानी माँ साहब कह रही हूँ, जय तो आके खा लेंगे। और मैंने कहा ये बेचारा कहाँ रहेगा, क्या पता कितना टाइम हो जाएगा। तो मैंने उसको बोला तू थोड़ी देर बैठ, चावल बन चुके हैं, मैं फटाफट से दाल भी बना लेती हूँ, तो तू कम से कम दाल चावल खा के चला जाना, क्योंकि क्या पता, मुझे यही था कि कितना टाइम हो जाएगा, 12 भी बज जाएंगे तो भूखा कब तक रहेगा। अब भले ही वो हमारे वहाँ के ड्राइवर है, लेकिन फिर भी क्या होते है तो इंसान ही। तो मेरा ये जो फ्रेंडली नेचर है ना, मेरे किसी किसी सब्सक्राइबर को थोड़ा अजीब लगता है, बोलते हैं दी आप ऐसे कैसे किसी के साथ रह लेते हो। तो मैं ये सोचती हूँ कि वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, किसी को अगर खाना पीना पूछ लिया, किसी से अच्छे से बात कर ली, तो मेरा नेचर तो ऐसा ही है। तो मैं बस अभी ना इसी वजह से फटाफट खाना बना रही थी। वैसे तो ना वो अपने घर जाता ही, लेकिन अब ये था कि समर ख़राब हो गई है, क्या पता कितना टाइम लगे, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि हमारी वजह से कोई इंसान भूखा रह जाए। तो बस इसीलिए मैंने फटाफट से ना दाल बना दी, और अभी दाल में मैंने सारी चीज़ें इसी तरह से डाली है, और दाल है ना बहुत अच्छी बनी थी। तो दाल जब बॉईल हो गई, उसके बाद है ना फिर मैंने ऊपर से लगाया था हींग जीरे का और लहसुन का तड़का, बहुत टेस्टी दाल बनी थी। और मैंने फिर रोटियां नहीं बनाई थी, क्योंकि दाल चावल हो गई, सब्जी हो गई, तो इसी से हो गया था। मैंने सोचा था कि जय आएंगे तब मैं रोटियां बना दूंगी, लेकिन जय रात को 12 बजे तक आए। जब वो आए थे ना तब तो मैं सो भी गई थी, और उन्होंने मुझे उठाया भी नहीं था, मेरी ही आँख खुल गई थी। मैंने कहा तुम अचानक से घर में आ गए, तो बोले चाबी थी मेरे पास, इसलिए मैंने तुझे डिस्टर्ब नहीं किया। तो अभी है ना यहाँ पे दाल में मैं हरे धनिया वगैरह डाल रही हूँ। और आरू देखो कभी भी सीधी खड़ी नहीं होती है, हमेशा डांस ही करती रहेगी। तो वो मस्ती कर रही थी मुझसे, मैंने कहा बेटा मस्ती मत कर, मुझे काम कर लेने दे। तो बच्चों की आदत है, मैं जहाँ रहती हूँ ना वहीं आगे पीछे घूमते रहते हैं दोनों के दोनों। मोलू को बिठा के आई हूँ तो आरू मेरे पास है। तो अभी यहाँ पे दाल में तड़का लगा रही हूँ, तो मैंने ना लहसुन डाल दिया, और हींग जो नहीं सॉरी क्या बोलते हैं, जीरा, हाँ जीरा वगैरह डाल दिया, हरे धनिया भी डाल दिए दाल में। तो दाल मैंने इतनी जल्दी जल्दी बनाई थी ना, गैस तेज करके। और अभी फटाफट से मैं थाली लगा रही हूँ दीपू के लिए, वो बाहर बैठा है। मैंने कहा तू फटाफट से खाना खा जा, फिर टेम्पो लेके चला जा। तो ये सारे काम है ना आज मैंने सोचा कि चलो यानी कर रही हूँ तो शूट कर लेती हूँ। और बोला नहीं जा रहा अभी भी गले से, हालांकि मैंने पान खाया फिर भी, तो गले में अभी भी दर्द हो रहा है। तो समझ ही नहीं आता क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, कभी कभी कुछ और निकल जाता है। तो हो सके कुछ गलती हो जाए तो बातों को पकड़ना नहीं, अवॉइड कर देना। तो अभी है ना बस मैं उसको खाना दे के आ रही हूँ। और मेरा स्वभाव ऐसा ही है, कोई कुछ मुझे कहे कि ओवर एक्टिंग करती है, ये करती है वो करती है, कुछ भी नहीं है डियर, जो है वही है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। तो चलिए मैं खाना देकर आती हूँ उसको। ले मैंने रोटी नहीं बना नहीं पाई है, दाल दाल चावल और सब्जी।
अरे तेरे तो आराम मिलेगा पेट में तुझे। और क्या पता प्याज लेगा, प्याज दो। कटी रखी है इतनी छोटी। तो पता है मुझे ना किसी ने कहा था कि दी आप इस तरह से ना लेबर मिस्त्री के साथ में काम करते हो, आपको शर्म नहीं आती, थोड़ा सा अजीब नहीं लगता? तो नहीं डियर, मैं तो मेरा मानना ये है कि अपना काम करने में किसकी शर्म और कैसी शर्म। अगर हम अपने घर की इस काम से बचत कर रहे हैं, हमको फ़ायदा हो रहा है, तो अपने घर का काम करने में मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की कोई शर्म आनी चाहिए। तो इसी के साथ में अब इस वीडियो को हम लोग यहीं पे करते हैं एंड, और कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। तो कल मिलेंगे हम एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। सब अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।